हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे क्या आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और नेगोशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन एक ऐसा डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है जिसमें एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर को आप पार्टीज अपॉइंट करेगी जो दोनों का डिस्प्यूट को सुनेगा, समझेगा, स्टडी करेगा और वो समझने के बाद एजुडिकेट करने के बाद डिस्प्यूट को अराइव करेगा एट अ डिसीजन जो एक इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड और जो दोनों भी पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है। लेकिन कंसिलिएशन में कैसा होता है कि कंसिलिएशन भी एक मेथड है रिजॉल्व करने का डिस्प्यूट, लेकिन वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपन अपॉइंट करते हैं और वो इंडिपेंडेंट पर्सन अब दोनों पार्टीज़ को पर्सुएट करता है कि वो एक सेटलमेंट अग्रीमेंट के एंटर करें। ऑन द अदर हैंड नेगोशिएशन में क्या होता है, नेगोशिएशन भी एक मेथड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जिसमें पार्टीज़ आपस में ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं एक अग्रीमेंट में एंटर करके। और चौथा होता है मीडिएशन। मीडिएशन भी एक प्रोसेस है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जहाँ पे एक थर्ड पार्टी पैसिवली हेल्प करती है दोनों पार्टीज़ को, जो भी डिस्प्यूट की पार्टीज है, जितनी भी डिस्प्यूट की पार्टीज है, एक अग्रीमेंट एंटर करने में। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन में एक आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हो जो मोर और लेस एक कोर्ट की तरह काम करता है और वो अवार्ड देता है जो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ के ऊपर। कंसीलिएशन में क्या होता है कि आपके पास एक थर्ड पार्टी होती है जो दोनों पार्टीज़ को हेल्प करेगा एक सेटलमेंट अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। बट जो सेटलमेंट अग्रीमेंट होता है वो दोनों पार्टीज़ अपनी म्यूचुअल कंसेंट से एंटर करते हैं, लेकिन एक बार एंटर कर लिया तो फिर वो एक अवार्ड की तरह, जो बेसिकली डिग्री ऑफ कोर्ट की तरह इन्फोर्सेबल होता है। नेगोशिएशन में पार्टीज आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं और फिर वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बाद एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। फिर मीडिएशन में भी कंसीलिएशन की तरह ही होता है कि एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हो जो आपको हेल्प कर रहा है एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए और एक एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो फिर कंसीलिएशन और मीडिएशन में क्या फ़र्क है। अगर आपको जो थर्ड पर्सन है वो अपॉइंट करना है और आपको आपका जो प्रेफर्ड लॉ रखना है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन रखना है, अगर आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के अंदर आपका जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करना है तो आप कंसीलिएशन के लिए जाओगे। लेकिन अगर आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में नहीं करना है और सीपीसी में अगर अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना है तो आप मीडिएशन में जाओगे। और दूसरा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो कंसीलिएटर होता है वो मोर एक्टिवली हेल्प करता है इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बट मीडिएशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज आपस में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का ट्राई करती है और जहाँ पे वो लोग अटक रहे हैं, जहाँ पे उनको कन्फ्यूजन का स्टेट हो रहा है, तो फिर मीडिएशन जो मीडिएटर है वो अपने पोजीशन में आता है और फिर वो हेल्प करता है कि जहाँ पे भी पार्टीज़ अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अटक रही है तो वो उनको हेल्प करता है और सेटलमेंट अग्रीमेंट एंटर करने में हेल्प करता है। अभी इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो एक आर्बिट्रेटर का जो पावर है वो रहता है उसके पास एनफोर्स करने के लिए डिसीजन को, जो बेसिकली अवार्ड है। कंसिलेटर के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि वो अपना डिसीजन को एनफोर्स करे। अगर पार्टीज़ को एंटर करना है सेटलमेंट अग्रीमेंट तो करेगी, अगर उन लोग को नहीं लग रहा तो सेटलमेंट अग्रीमेंट को एंटर नहीं करेंगे। नेगोशिएशन में तो पार्टीज़ खुद ही अग्रीमेंट में एंटर कर ले हैं। और फिर मीडिएशन में भी जो डिसीजन है वो इन्फोर्सिबल नहीं रहता है लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड, लेकिन अगर आपका अग्रीमेंट है तो वो नॉर्मल अग्रीमेंट की तरह इन्फोर्स हो सकता है। अभी रेगुलेटरी एक्ट क्या है, तो आर्बिट्रेशन के लिए डेफिनेटली आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, कंसिलिएशन के लिए भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। जो नेगोशिएशन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है रेगुलेट करने के लिए, तो नॉट गवर्न बाय एनी लॉ। और जो मीडिएशन है वो अपना जो सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से रेगुलेट होता है। प्रायर अग्रीमेंट खाली आर्बिट्रेशन के लिए चाहिए होता है। कंसिलिएशन, नेगोशिएशन और मीडिएशन के लिए प्रायर अग्रीमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। किसके लिए अवेलेबल होता है, कौन जो मोड्स है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, कौन सा टाइप के डिस्प्यूट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन ही सिर्फ ऐसा है जो एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए होता है। बाकी जो तीनों भी है, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन और मीडिएशन, तीनों एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। और अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो आर्बिट्रेशन का एग्जांपल हो जाएगा डैमेजेस इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैटर्स ऑफ द राइट टू द ऑफिस, टाइम बार क्लेम्स। कंसिलिएशन की बात करें तो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स,
नेगोशिएशन की बात करें तो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग देमसेल्स, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, डिस्प्यूट रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसा कोई भी एग्जांपल आप नेगोशिएशन में लिख सकते हो। और मीडिएशन की एग्जांपल की बात करें तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, जॉइंट वेंचर्स, R&D कॉन्ट्रैक्ट्स, म्यूज़िक एंड फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो आप वो मीडिएशन से रिजॉल्व कर सकते हो।